जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग। हो चुका है समय आपका रीजनिंग का क्लास का। आप सभी लोगों के बीच में आज फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रीजनिंग का लेकर के आ गया हूं, और जो कि एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग भी हो जाइए तैयार और पेन पेपर हाथ में लेकर के प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, समय ज़्यादा न गवाते हुए मैं आपसे जो वादा हर रोज़ करता हूँ वो आज वादा मैं फिर से कर रहा हूँ कि आप बस डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहना मेरे दोस्त। 40 में से 40 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहें। 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे, ये निश्चिंत रहे, है ना। ठीक है, चलिए तो फिर से सब लोग पेन पेपर में हाथ में लेकर के बैठ जाएंगे और प्रैक्टिस सेट लगाना रीजनिंग का शुरू करेंगे। आते आते पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इसमें के अंदर क्या जो है सो कौन सा संबंधित है। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं फटाफट। ठीक है, चलिए तो आपका समय होता है अब ख़त्म, मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी यहाँ एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उसी तरह से एच आई जे एक सीक्वेंस में लिखा है। मतलब एक सीक्वेंस से ए बी सी को क्या लिख दिया है, उसी सीक्वेंस में एच आई जे फिट किया है। तो आगे हम लोग को कहता है कि ओ पी क्यू का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो ओ पी क्यू ये एक लाइन से है, उसी तरह से यहाँ भी लाइन से हम लोग देख लेंगे, जो लाइन से होगा वही यहाँ हो जाएगा। जैसे डब्ल्यू भी एक्स, ये तो लाइन से नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, भी डब्ल्यू एक्स। चलो ये लाइन से मिल गया, यही हो गया आपका ऑप्शन भी डब्ल्यू एक्स। दूसरा चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको वही है संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या कौन सा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, तो ये जो जिस तरह से पाप अपराध से संबंधित है, यहाँ क्या होगा, किससे कौन संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, 3 सेकेंड का समय है आपके पास, इसके लिए जल्दी जल्दी बताइए कि इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर पाप अपराध से संबंधित है, अगर आप अपराध करेंगे तो पापी कहलाएंगे, मतलब आप पाप का भागीदार हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ किससे संबंधित है, पशु मनुष्य से संबंधित नहीं है, इसका जस्ट उल्टा की तरह हो जाएगा, है ना। यानी पशु मनुष्य नहीं है। ठीक है, चलिए न्यायालय घर नहीं है, वैधता नैतिकता है, नहीं है तो नहीं, क्योंकि वैधता नैतिकता से इसलिए जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ अगर वैध है तो वो नैतिक की ओर, नैतिकता को झलकाता है। जैसे आप समझिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना। तो अगर कोई भी चीज़ लीगल है तो वो उसके अंदर नैतिकता जरूर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर कीजिए। इसमें कहता है कि इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प इस एक विकल्प से, चाहे इसमें कोई भी वो एक विकल्प हो सकता है, उससे भिन्न है, अलग है, या एक विकल्प उन तीनों से भिन्न है। बात वही हुआ। तो बताइए क्या होगा आंसर इसका, जल्दी जल्दी बताइए। 3 सेकेंड का समय इसके लिए भी आपके पास होता है। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जितना भी संख्या लिखा हुआ है, इसमें नंबरिंग देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप शांति से देखिएगा तो आपको सब जगह कॉन्सोनेंट देखने को मिलेगा। एक ही जगह है जो सब भावेल है, ए आई यू ई, ये चारों क्या हैं, भावेल है। क्या है, भावेल यानी स्वर। तो सब स्वर हैं, बाकी सब व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यही अलग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए तो ये कहता है कि इनमें आप अन्य 3 विकल्पों में से एक कोई भिन्न है, वो बताइए। क्या होगा बताइए ज़रा फटाफट इसका आंसर। इसके लिए भी आपको 3 सेकंड का समय है, ज़्यादा नहीं। बस थिंक कीजिए यानी सोचिए और बस बढ़ जाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए और बस आगे बढ़ते चलना है। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3216 लिखा हुआ है। तो 3216 को हम कैसे लिखेंगे जिससे हमको पता चले कि ये तीनों में से अन्य कौन सा होगा। ठीक है, भिन्न कैसे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस 3216 को जोड़ देता हूँ, 3 + 2 + 1 और
अगर -6 कर दूँ, लास्ट वाले को 6 माइनस कर दूँ तो 3 और 2 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से यहाँ हम जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 3 8, 8 में से 8 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। 3 और 2 5 और 5 में से 5 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0। मतलब ये तीनों जो है सो अलग है, यही अलग होगा। तीनों एक जैसा है, ये एक ये अलग होगा। तो 2 और 1 3, 3 में से 5 घटा दिया जाए तो क्या आएगा -2, इसलिए ये अलग है। 2015 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट आंसर करेंगे और बढ़ते चलेंगे। जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये 3 सेकंड का समय इसके लिए भी आपके पास है, इसके लिए तो 2 ही सेकंड काफ़ी था, बस सब पढ़ें और तुरंत निकल जाए। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अगर आप ध्यान से देखें तो क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ये तीनों जो है वो खेल है, क्या है, खेल से संबंधित है। जबकि शटल कॉक जो है ये खेल से ही संबंधित है, लेकिन यह एक बैडमिंटन जो खेल होता है ना, इस बैडमिंटन के खेल में एक उपकरण से संबंधित है। यह क्या है, एक उपकरण है, एक तरह का क्या है, एक उपकरण है, एक डिवाइस की तरह है ना, शटल कॉक। तो ये जो है सो ये सभी खेल हुए और ये जो है सो उपकरण हो गया, है ना। तो कॉर्क नहीं जानते हैं आप लोग, वो क्या होता है, एक उपकरण हो गया खेलने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कोई और बढ़िए भरिए तो यहाँ फटाफट, क्या भराएगा जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको 3 3 के भाग में बांट दीजिए, या नहीं तो आप क्या कीजिए कि 5 5 में बांट दीजिए। दो तरीका कर सकते हैं आप। तो आप 3 3 करेंगे तो आसानी होगा। जैसे मैं यहाँ से 3 काट दिया, इसको यहाँ से 3 काट दिया, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3। चलो अब देखो भर दो यहाँ पे। अब कैसे भरोगी, जैसे कैसे भरोगे तो आप तुम ऐसा करो कि तुम देखो कि यहाँ बी के पहले क्या है, यहाँ बी के पहले क्या है, ए है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा ए, मतलब ए भरा गया। तो ए तो हमने यहाँ भर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सब में ए है, ठीक है। अब अगला में बढ़ते हैं। अब देखो तो सी के पहले यहाँ क्या होना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी, ठीक है, क्या यहाँ पे दिख रहा है ए बी, है ना। तो यहाँ पर सी के पहले क्या होगा, तो बी के बाद देखो तो बी के बाद क्या है, अगर आप देखोगे तो बी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी के पहले क्या है, ए है, ठीक है। तो बी के पहले ए है तो हम यहाँ ए भर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ठीक है। तो जो यहाँ पर दिखा हमारा वो हमने भर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, है ना। आज क्लास में थोड़ा देरी हो गई क्लास लेने में, क्योंकि रिसर्च में थोड़ा सा समय लग गया, कहीं कुछ काम में मैं व्यस्त हो गया था। पर कोई नहीं, आप लोगों का क्लास में जितना फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। चलिए बाकी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप बताते चलेंगे, है ना। मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में जुड़ा हुआ रहूँगा। चलिए बताइए तो फटाफट। इसमें से कहता है कि अंग्रेजी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा, 4th स्थान पे कौन सा होगा, ये आपको बताना है। चौथे स्थान पर कौन होगा अंग्रेजी की में। तो ऐसे भी आप देखिए ना, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं करें, ऐसे ऐसे काटते चल जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पे तो ये हो गया भाई, ठीक है। फिर सेकेंड पे जो है आपका, फर्स्ट के बाद सेकेंड में ये हो जाएगा, थर्ड में ये हो जाएगा, फोर्थ में ये हो जाएगा, चौथा वाला ही फोर्थ में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ए आ रहा है पहला, यहाँ उसके बाद फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, सी आ रहा है ना। यहाँ आई के बाद फिर आई कटेगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इससे 3 में ये आ जाएगा, तो टी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसे मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। आप लोग बस खाली ध्यान से इसको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट में मतलब बस प्रैक्टिस, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, 5 से 10 सेकंड के अंदर में बताना है। हरि आयु में चमन से बड़ा है, क्या है, हरि जो है आयु में किससे बड़ा है, चमन से। तो मैं ऐसा करता हूँ, एज को बड़ा कर देता हूँ किससे, चमन से, ठीक है। विजय सतीश से बड़ा है, विजय किससे बड़ा है भाई, सतीश से, तो विजय को भी मैंने बड़ा कर दिया सतीश से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है किंतु चमन से बड़ा है। मुकेश जो है
मुकेश जो है वो किससे बड़ा नहीं है, तो विजय के बराबर बड़ा नहीं है ना, विजय के बराबर बड़ा नहीं है, मतलब ये मुकेश विजय से क्या है, छोटा है, ठीक है। लेकिन चमन से क्या है, बड़ा है, तो चमन से बड़ा मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़िए, फिर क्या कहता है लास्ट में कि सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है। सतीश जो है वो चमन के बराबर बड़ा नहीं है, मतलब सतीश क्या होगा, चमन से छोटा होगा। चलो, तो चमन को हमने बड़ा बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, तो अब हमारा कुछ ये सभी को अगर एक साथ किया जाए तो कैसा आएगा इसका, तो पहले आ जाएगा विजय, क्योंकि विजय क्या था, बड़ा है सबसे, तो विजय किससे बड़ा है भाई, तो विजय जो है वो मुकेश से बड़ा है। विजय यहाँ दिख रहा है ना, जो बड़ा वाला वो हम पकड़ेंगे, तो मुकेश से बड़ा हो गया। चलो ऐसा आ गया। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हरि जो है वो मुकेश से छोटा है और चमन से बड़ा हो जाएगा। हरि किससे बड़ा हो जाएगा, हरि जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, चमन से बड़ा हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है हरि, ठीक है, तो हरि चमन से बड़ा हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि चमन किससे बड़ा है भाई, तो चमन किससे बड़ा है, सतीश से बड़ा है, यहाँ दिख रहा है, तो सतीश को हमने यहाँ बैठा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे सवाल क्या पूछा है, बोलता है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा सतीश है, और क्या, ऑप्शन नंबर 36, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िए। चलिए 9 को बताइए फटाफट। कहता है कि अगर किंडल को मैं ऐसा लिख दूं, ELDNIK, तो बताइए कि एग्जॉटिक को क्या लिखा जाएगा, EXOTIC, एग्जॉटिक को क्या लिखा जाएगा। चलिए जल्दी का आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा जाएगा। तो आप कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर देखें कि डी जो है यहाँ से ऐसे कर दिया गया। अब ध्यान से देखो, देखो 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 कैसे किया, यहाँ पे डी यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एन इधर से बदल दिया है ना, फिर एल इधर कर दिया, आई इधर कर दिया, फिर ई इधर कर दिया, के इधर, बस बन गया यहाँ पे। उसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, टी इधर कर दोगे, तो टी यहाँ कर दिया हमने, तो टी जहाँ पर दिख गया, इसमें तो कहीं टी है नहीं, टी है नहीं, टी है नहीं, टी यहीं पर है ना बीच में, टी आई सी इधर हो जाएगा और उधर हो जाएगा OXE, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए। इसमें कहता है कि इस स्टार मार्क की जगह पे जो है सो क्या बदला जाए कि यहाँ पर ये आ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ लिख दिया 24, स्टार की जगह मैं कुछ ऐसा करता हूँ, कुछ बदल के देख रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन ले लूँ बताओ ज़रा, कौन सा ऑप्शन ले लूँ। चलो कोई एक ऑप्शन, जैसे मैं ऑप्शन नंबर सी ले लेता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। तो स्टार की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले डिवाइड कर दिया, उसके बाद फिर क्या कर दिया, 2 कर दिया, फिर हम बराबर कर देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं हम बराबर में, स्टार की जगह पे 4 और फिर मल्टीप्लाई करके 3 कर देते हैं। देखो तो ज़रा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, इधर 12, बराबर में 4 दिया 12। चलो भाई एक ही बार में लॉजिक लग गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा आंसर। 5 सेकंड का समय है इसके लिए आपके पास, जल्दी से बताइए तो, फटाफट बताइए। बारिश होने लगा है ना। बारिश में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है कि नहीं। बारिश में आपको 2 चीज़ का मन बहुत ज़्यादा करेगा, या तो आप शांति से हो अपने घर में तो पढ़ाई करो बैठ के, टेबल चेयर पे मेहनत करो, है ना, और नहीं तो फिर एक चीज़ का और मन करता है भाई मेरे, एकदम मूवी देखने का, चाय पकौड़ी के साथ मस्त बेड पे मल्टीप्लेक्स पे मूवी देख रहे हैं। खैर अभी आपका वो समय नहीं है, अभी आपका GD के लिए एकदम तैयार होना है ना। तो चलिए आपका समय ख़त्म हुआ। अब मैं बताता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन का। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ए का अर्थ क्या बोलता है, जोड़ना बोलता है। तो मैं क्या करता हूँ, ए का अर्थ को जोड़ना कर देता हूँ, ठीक है। तो जोड़ूंगा कैसे, तो आप 11 का कुछ ऐसा करो कि उसको बिठाओ, किसके पास चेक करोगे, जैसे मैं कौन सा ऑप्शन ले लूँ, चलो उस समय तो सी लिया था, इस बार डी लेता हूँ, डी को देखता हूँ लेकर के। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 4, ए के अर्थ क्या है, जोड़ना, तो 4 प्लस कर दिया हमने, फिर 3 लिख दिया। एम का अर्थ क्या है, गुना, ये दिख रहा है, तो 3 इंटू कर दिया हमने, फिर क्या है 2। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ भाग है भाई, तो 2। और एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ है से कम। एल का अर्थ क्या है भाई, एल का अर्थ है से कम, से कम ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऐसा कुछ कर दिया है ना, कोई बात नहीं,
चलो ना, एल मैं भी यहाँ रखता हूँ। उसके बाद फिर क्या बोला है, 4 ना, तो 4 यहाँ बोला, तो 4 क्या कर दूँ ना, डी। डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो मैंने यहाँ डिवाइड रख दिया। ठीक है, क्या कर दिया, डिवाइड रख दिया। फिर क्या है 2, और एम का अर्थ क्या था, एम का अर्थ गुना था, तो मैं गुना कर दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। जी तो कहीं दिया नहीं है इसमें, जी तो कहीं नहीं है। तो क्या बोलता है, एल का अर्थ है से कम, किससे कम, तो जो भी होगा इससे कम। एल का अर्थ है किससे कम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे कैसा करो कि डिवाइड का काम पहले करो। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, यहाँ 2 हो गया, इंटू में 6 हो गया, है ना। और से कम बोला है, तो इससे कम मतलब ऐसा मैं कुछ कर देता हूँ, देखता हूँ करके। 2 इंटू 3 प्लस 4, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 प्लस 4, तो क्या आ गया 10। तो 10 इससे कम कौन आया, इससे कम, तो उससे कम इधर वाला से कम होना चाहिए था, यहाँ पे इधर का होगा, है ना। तो इससे कम, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इधर से हो जाएगा, है ना, इधर से गलती हो गया। तो 12 से कम, 12 से कम आया है, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। कहता है रमेश अमित का भाई है। रमेश किसका भाई है, रमेश जो है वो किसका भाई है, अमित का भाई है। चलो भाई, ये भाई हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, ये मतलब प्लस चार्ज हो गया इस पर। फिर कहता है सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा जो है किसकी बहन है, सतीश की बहन है। सुषमा, सुषमा सतीश की बहन है, मतलब माइनस हो गया, ये बहन हो गई, ठीक है। अब क्या कहता है, अमित सुषमा का पुत्र है। अमित जो है वो किसका पुत्र है, सुषमा का पुत्र है। अमित जो है वो किसका पुत्र है, सुषमा का पुत्र है। एक सेकेंड, है ना। अमित जो है सुषमा का पुत्र है, तो अमित पुत्र हो गया, यानी बेटा हो गया, प्लस, ठीक है। मतलब सुषमा के ये दोनों बेटे हो गए, अमित और रमेश, ठीक है। आगे, रमेश से सुषमा का क्या संबंध है, अरे तो बेटा ही तो हुआ, क्या हो गया, बेटा ही तो हुआ, दिख नहीं रहा है, पुत्र ही तो है, दोनों भाई हुए तो ये बेटा तो ही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़िए। 13 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए, बताइए। कहता है हिरन, खरगोश और बाघ के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। ये कौन सा आकृति है जो हिरन, खरगोश और बाघ के बीच के को भली भांति दर्शाती है, कौन सा होगा, बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, तीनों तो जानवर हैं, ये बात तय है, ठीक है, जानवर तो हैं, लेकिन हिरन अलग प्रजाति हो गया, ठीक है, खरगोश अलग है, तो बाघ भी तो अलग ही है। बाघ क्या है, बाघ भी तो अलग ही है, तीनों तो अलग हैं, ये इसे खाने वाला है ना। हिरन को खा जाएगा कौन, बाघ, इस तरह की प्रजाति है ना। तो तीनों अलग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अगर आप ध्यान से देखें तो 14 कहता है कि 17 जिस प्रकार 60 से संबंधित है, 20 यहाँ पर किससे संबंधित है, ये बताना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी जल्दी करेंगे। समय ज़्यादा हो रहा है, आपका समय हुआ ख़त्म, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 17 को 60 कैसे लिखा होगा। मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि 17 में गुना कर देता हूँ 3 से, 17 दिया क्या हो गया 51, और कुछ ऐसा करूँ कि प्लस में 9 कर दूँ तो क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो प्लस गुने 3 और प्लस 9, यही लॉजिक हो सकता है, क्योंकि मैं 20 को गुना कर दूँ 3 से तो 60 हो जाएगा, और प्लस 9 कर दूँ तो क्या आ जाएगा आपका 69 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहता है कि इसमें से कौन सा विषम संख्या है, ये बताना है आपको, है ना। इनमें से कौन सा एक विषम संख्या है, ये आपको बताना है, क्या होगा। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड के समय दिए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बताइए। आपका समय होता है समाप्त। अब मैं बताता हूँ, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जितना भी संख्या लिखा हुआ है, मैं कुछ ऐसा करूँ कि सबको जोड़ दूँ। 1 + 6 + 2, मैं जोड़ दिया इसको, तो कितना आ गया 9 आ गया। 1 + 6 + 2 = क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है।
अब मैं कुछ ऐसा करूं कि 4 प्लस 0 प्लस 9 कर दूं तब भी 9 आ जा रहा है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, तो यहाँ 9 जो है वो कितना से विभाजित है, 3 से विभाजित है, मतलब 3 से सब कट जा रहा है ये। यहाँ भी अगर आप जोड़ें तो आपका क्या आ जाएगा, 5 6 11, 11 7 कितना होता है, 11 7 क्या होता है 18। 18 को भी आप देखें तो 3 से ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी तीनों 3 से कट जा रहा है। अच्छा 6 4 4 कट रहा है क्या, 6 प्लस 4 प्लस 4, 6 4 10 और 4 14, 14 क्या कट जाएगा क्या 3 से, नहीं कटेगा 3 से बाबू, इसलिए यही डिफरेंट है, अलग ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को बताइए, 16 नंबर सवाल क्या कहता है, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। 5 सेकंड का समय इसके लिए भी आपके पास है ना, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट बताइए। बताइए ज़रा। चलिए तो अब मैं बताता हूँ, आपका समय होता है ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखिए ध्यान से। अगर आप कुछ ऐसा देखें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बीच में एक गैपिंग किया है बड़ा संख्या से और बाकी सब छोटा छोटा। तो मैं ऐसा करूं कि इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, इस 16 को मैं यहाँ क्या लिख दूं, 4 का स्क्वायर लिख दूं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2 2 का गैपिंग चल रहा है ना, कितना का गैपिंग चल रहा है, 2 का अंतराल चल रहा है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर होना चाहिए था, है ना, क्या होना चाहिए था 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या होगा 36 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए ना 64 आपका 8 का स्क्वायर होगा ना भाई, तो 2 2 का गैपिंग यहाँ दिख रहा है सब में, है ना, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए जल्दी से। क्या हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी, इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या कौन सा हो जाएगा, बताइए गलत संख्या कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए तो ज़रा, क्या हो जाएगा गलत संख्या। ऐसा करता हूँ, इसको होमवर्क में दे देता हूँ। चलो 17 आपका होमवर्क में है, ठीक है, गलत संख्या बताना है आपको, ये लास्ट में बताना है, ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क में है, ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बाबू, होमवर्क में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 17। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसको देखिए, इसमें कहता है कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय कौन है, राम और रेखा, ठीक है, इसके प्रिय हो गए। उसके बाद फिर क्या कहा, रेखा शरद की माँ है। रेखा, अब देखो यहाँ से करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखें तो रेखा क्या है, किसकी माँ है, रेखा किसकी माँ है, तो शरद की माँ है। मैं ऐसे मैं नहीं करता हूँ, मैं आर कर देता हूँ ताकि अच्छा रहे। रेखा किसकी माँ है, शरद की माँ है, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, ठीक है, और शरद क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसका बेटा हो गया। अच्छा, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, किसका, मामा का, यानी कि आर का भाई जो भी होगा मिथुन, आर का भाई कौन है, मिथुन, इसके मामा का जो है सो बहुत प्रिय है, ठीक है, ये इसका भाई है, ब्रदर, ठीक है, क्या है, ब्रदर। चलो आगे बढ़ते हैं। परिवार के मुखिया राम लाला हैं। मुखिया का नाम क्या है भाई, परिवार का, परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम क्या है, मुखिया राम लाला, राम लाल, लाला मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे, इनका 2 बेटा है, कौन कौन, तो गोपाल और मोहन, ठीक है। ऐसा ही सवाल, ऐसा सवाल पे आपको जो है ना मतलब जीडी में ऐसा सवाल को एकदम जानबूझ करके नहीं छूना है ना, ध्यान रखना उस समय, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, तो इसको लास्ट में देखना है अगर ऐसा सवाल आ जाए तो। और ऐसा सवाल में अगर दिक्कत भी होता है ना तो आपको वहाँ पर मिल जाता है, लास्ट में मार्क्स जो है तो रिबेट मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो गोपाल क्या बोला यहाँ पे, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। गोपाल और गंगा, गोपाल और गंगा क्या है, विवाहित हैं। उनके 3 बच्चे हैं, हमें क्या मतलब है भाई बच्चे बच्चे से, है ना, 3 बच्चे इनके हैं। तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, देख रहे हो कितना खतरनाक कर दिया। मिथुन का कहाँ है भाई, मिथुन, मिथुन है कहाँ, मिथुन यहाँ है ना।
तो मिथुन का इस मोहन से क्या संबंध है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक क्वेश्चन ट्विस्ट किया और कुछ है नहीं, क्योंकि जब ये इसका मामा हो गया है ना, तो मिथुन और रामलाल क्या हो गए यहाँ पर, ये अलग कंडीशन है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसका भाई हो सकता है। तो इसके अगर ये दोनों बेटे हैं तो मिथुन का किससे, मोहन से अगर संबंध पूछा जाए तो मोहन क्या हो जाएगा, इसका भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसको ध्यान से देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को बताइए, 19 को ध्यान से देखिए। इसमें बताना है आपको कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। बताइए क्या होगा यहाँ पे, बताइए। 9 से 37 कैसे, 17 कैसे लिखा था? 9 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका 17। तो उसी तरह से क्या किया होगा, 17 में कितना जोड़ दिया जाए कि 33 आ जाए भाई? तो 17 क्या होता है 34। तो 17 में कितना जोड़ दिया जाए, 16 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, है ना, 33 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 33 में कितना जोड़ दिया जाए, 8 दूनी 16 और 3 की 24, तो कितना आ जाएगा आपका 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57 आ रहा है ना। नहीं तो गड़बड़ी है। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा फिर से मैं बताता हूँ 19 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। क्या हो जाएगा बताइए ज़रा फटाफट। तो कैसे हम कर सकते हैं, ऐसे जैसे देखिए 9 में यहाँ कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया तो क्या आ गया बाबू आपका 17 आ गया। उसी तरह से 17 में कितना जोड़ेगा, 16 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया होगा, इस 16 को कैसे लिखा, 8 गुने 2 कैसे किया आप, यहाँ पे 33 हो ना, आप यहाँ कैसे किया देखिए, यहाँ 16 को कैसे लिखा 8 गुने 2। तो उसी तरह से फिर आगे करेगा तो 33 में कितना करेगा, 33 में 32 जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अंतर से इसका 2 में गुना किया है उसी तरह से अंतर से 2 में हम 32 को कैसे लिखेंगे, 16 गुने 2 तब तो 32 लिखा हमने। तो 16 3 और 2 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 3 6 65, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये है आपका 20 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर। बताइए जल्दी से बताइए, तो फटाफट समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, जल्दी सभी लोग करेंगे। बताइए यहाँ पे कहता है कि अब जो आकृति यहाँ दी गई है इसमें यहाँ पर सही प्रतिबिंब कौन सा होगा, 20 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। तो देखिए जब यहाँ पे ऐसे लगा हुआ मिरर और इधर आकृति दिख रहा है तो इधर से उस साइड का जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर इसका जस्ट उलट देंगे हम लोग, तो जो मछली दिख रहा है यहाँ पर वो कैसा दिखने लगेगा, ऐसा बन जाएगा, है ना मछली। यहाँ पे इसका आँख हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, डी में नहीं है, सिर्फ इसमें दिख रहा है। अच्छा जो चाकू इधर का यहाँ पे है, इधर का चाकू है, तो चाकू ये जो है सो पलट करके किधर का हो जाएगा, इस साइड का हो जाएगा, जबकि इसमें इस साइड का ही। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था बाबू आज का आपका क्लास, जो आपका हो गया SSC GD का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 ख़त्म। तो आज यहीं तक रखेंगे। मैं हर रोज़ आप लोग से प्रैक्टिस सेट में क्या लेता हूँ, फीडबैक। तो आप लोगों को आज भी बताना है कि 40 मार्क्स में से आपका 40 मार्क्स आया या फिर कितना आपका आया है। ठीक है, चलिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, है ना, ताकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए ऐसे कंटेंट लेकर के आता रहूँ आपकी सफलता के लिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।